नाजरीन, 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यांगत्जे रिवर चाइना एशिया की भी सबसे बड़ी रिवर है। ये चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से भी ज्यादा चाइना को क्रॉस करती हुई शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जा गिरती है। 1911 में शदीद बारिशों की वजह से यांगत्जे रिवर में पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया। इस खतरनाक सैलाब ने 2 लाख लोगों की जान ली और कई लोगों को बेघर कर दिया था। इस वाक़े के 20 साल के बाद 1931 में एक बार फिर से यांगत्जे रिवर में बारिशों की वजह से सैलाब आ गया और इस बार जो तबाही हुई इसने पूरे चाइना को हिलाकर रख दिया। ये तबाही बहुत ज्यादा थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल लग रहा था। इतने ज्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगत्जे रिवर में सैलाब का सिलसिला थम न सका। इस मसले से जान छुड़वाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि यांगत्जे रिवर का पानी रोककर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतनी बड़ी रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। 1994 में थ्री गॉर्जेस डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, जिस पर एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। पूरे 17 साल मेहनत के बाद 2011 में ये पूरी तरह से बना लिया गया। दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस बड़े स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना ज्यादा कंक्रीट अगर स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा मुल्क स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये अपने अंदर इतना ज्यादा पानी भी स्टोर करता है जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी आहिस्ता होती है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गॉर्जेस डैम जमीन की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड्स तक आहिस्ता कर देते हैं। यानी हमारे अर्थ पर इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रोसेकंड्स बड़ा हो जाता है। बेशक ये इतना बड़ा नहीं है कि जिसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन ये इंसान की बनाई हुई एक चीज है जो अर्थ की रोटेशन को भी आहिस्ता कर देती है। जाहिर है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। थ्री गॉर्जेस डैम बनाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने $32 बिलियन का खर्चा किया था। हैरत की बात यह है कि 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिसका टोटल जीडीपी थ्री गॉर्जेस डैम की कॉस्ट से भी कम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर्स लगे हैं जो कुल मिलाकर 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के बॉटम पर पानी का प्रेशर डाउनस्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर पानी को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। जहां डैम बनाने से डाउनस्ट्रीम फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की खपत को पूरा करती है। अगर इसका मुवाजना दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद आइताइपो डैम में इंस्टॉल है, जिसकी कैपेसिटी थ्री गॉर्जेस डैम के आसपास भी नजर नहीं आती। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक डिमांड को पूरा करते हुए चाइना का ये कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के 20 पावरफुल प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 9 चाइना के पास हैं। थ्री गॉर्जेस डैम को बनाना चाइना के लिए भी बहुत मुश्किल टास्क था। इस डैम को बनाने का प्लान पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वॉर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले ही होता गया। 1994 में जब इसकी तामीर शुरू हुई तो चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर भी खाली करने पड़े। यांगत्जे रिवर के किनारे में आबाद जितने भी लोग थे उनको वहां से हटाना बहुत ही जरूरी था। आज भी 1500 से भी ज्यादा छोटे बड़े शहर इसी डैम के नतीजे मौजूद हैं। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यांगत्जे रिवर 1994 में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। पहाड़ों के अंदर से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बन जाने के बाद काफी ज्यादा राइज होने जा रहा था। दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर लंबी और 180 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार को खड़ा करके यांगत्जे रिवर के पानी को रोका गया। डैम बनने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, लेकिन डैम के बनने के बाद 3600 मीटर तक फैल गई। लेकिन सवाल ये है कि इतने ज्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की दीवार को कैसे बनाया गया था। डैम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत ही जरूरी होता है। चाइनीज इंजीनियर्स ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। थ्री गॉर्जेस डैम की बुनियाद को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट्स भी बनाए गए थे, ताकि अगर डैम कभी फुल हो जाए तो पानी इधर उधर से ओवरफ्लो करने की बजाय इन स्पिलवेज से होता हुआ डाउनस्ट्रीम रिवर में जा गिरे।
सैलाब को कंट्रोल करने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगत्ज़ी रिवर पर शिपिंग लाइन को बढ़ाना है, जहां पर ये दुनिया का ऐसा एक वाहिद डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। जी हाँ, ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाती है, क्योंकि डैम के एक साइड के पानी का लेवल डाउनस्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। थ्री गॉर्जेस डैम के जहां पर बहुत ज्यादा फायदे हैं, वहां पर उन्होंने चाइना के सर पर तलवार भी लटकाई हुई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे नेचर की ताकत के सामने एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमों की तब्दीली की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि थ्री गॉर्जेस डैम, जिसका ज्यादातर लेवल 175 मीटर है, बढ़ती हुई बारिशों और सैलाब की वजह से पानी का लेवल 164 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। इस खतरे के अलावा एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम में पानी बढ़ने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, लेकिन पानी के निकलने की स्पीड 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। और इसका मतलब ये है कि हर गुजरते लम्हे के साथ साथ डैम का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और ये चीज डैम को नुकसान पहुंचाने का खतरा भी बढ़ाती जा रही है। बड़े बड़े डैम्स का फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हिस्ट्री में 114 डैम्स के फेलियर नजर आ चुके हैं, और इसके अलावा सबसे बड़े फेलियर भी जानी नुकसान के हिसाब से चाइना के 2 डैम टूटने की वजह से हुआ था। 18 अगस्त 1975 को चाइना के हैनन प्रोविंस में मौजूद बेंकायो और शिमेंटन डैम बहुत ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त न कर सके और डैम टूट पड़े। लाखों क्यूबिक मीटर पानी आसपास की बहुत सी बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे की वजह से जहां पर 12,40,000 इंसान मौत के मुंह में चले गए, वहीं इसके साथ साथ 1 करोड़ से भी ज्यादातर लोग अपने घरों से बेघर हो गए। थ्री गॉर्जेस डैम, जो इस डैम से कई ज्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई हादसा पेश आया तो ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाएगा।